वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जून 2025 और 27 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यातना के पीड़ितों की समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एक और इम्पोर्टेंट डे 26 जून को मनाया जाता है, वो क्या है? ये है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इनके अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी 26 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई? तो फ्रांस में महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस सीट्स पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई?
तो ये देहरादून में की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण अफ्रीका के साथ किए तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो ये शिखर धवन ने लिखी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शिखर धवन की ये आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अच्छा, अभी सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्केक ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। वंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया। इसने भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है, इसे चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो अभी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूफ। कौन है? डिक स्कूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, यहाँ पे ये जनवरी 2026 तक लॉन्च होगी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुन के क्या याद आता है? फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था और साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट पता है क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थापित किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुन्नूर जिले में जो अरमाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी को आधिकारिक रूप से अब अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयनजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाटी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी, इसके लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, थिसुरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट उड़म भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये जो सलखन फॉसिल पार्क है, ये पता है कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और इसे अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण और उम्र में 3 साल की छूट दी। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो नया बांग्लादेश दिवस ये 8 अगस्त को डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश अब से हर साल 8 अगस्त को ये नया बांग्लादेश दिवस मनाएगा। और क्यों मनाएगा? क्योंकि बांग्लादेश की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने शपथ ली थी 8 अगस्त को। आपको पता है उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़ गई थी और उसके बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली और इसी दिन को अब नया बांग्लादेश दिवस के रूप में बांग्लादेश मनाएगा। और 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता को चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON यानी कि इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा है और कृषि का कितना रहा है? 4 से 5%। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का 3रे नंबर का स्मार्टफोन का निर्यातक है। अपने देश भारत के पास दुनिया का 3रे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क है। अपने देश भारत के पास दुनिया का 2रे नंबर का सड़क नेटवर्क है। और कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की, उसका नाम पता है क्या है? आयुष वीजा। और भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो ये चीन में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और चाइनीज भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अच्छा, चीन ने
प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये सेकंड एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरे साल के सब कवर किए गए हैं। उसके बाद पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स पे हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है उससे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इनमें से किसी भी सिटी में आप रहते हो तो जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा हुआ है उस बुक शॉप पर आप जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और दक्षिण अफ्रीका के बारे में अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच ये गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव, तो ये अभी कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, ये क्या है? ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओवंथाई रेल लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIVA समूह की शुरुआत की और 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये असम में शुरू हुआ। असम के कामाख्या मंदिर में ये मनाया जाता है अंबुबाची मेला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसे आप इस QR कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम यूज़ करते रहें, बस इतना सावधान रहना है। इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों के लिए स्टील की बोतलें देने का डिसीजन लिया। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना।
भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और महेंद्र सिंह धोनी डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। फैनी ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नॉमेडिक एलिफेंट हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।